भाइयों सवार हो जाओ, चलते हैं। आपके अलावा कोई और इस जगह नहीं रहता? नहीं जनाब। मैं खान की जायदाद इनको नहीं लेने दूंगा। इस जायदाद का मालिक जिंदा है। मुझे जरूर मेहरदाद से बात करनी होगी, मेहरदाद से मिलना होगा। ये काली से डबल है आपके पास? एक अभी ले जाएं, दूसरा शाम तक मिल जाएगा। अपने बेटे से भिजवा दूंगी। तो ठीक है, दोनों आकर शाम को ले जाऊंगा। ये एडवांस आपकी खिदमत में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जाकर साइकिल पर ले आता हूँ। अम्मी कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए कुछ, तुम जाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपको किससे काम है? दुनिया का घर यही है? जी बोलिए। आपको मेरी अम्मी का नाम कैसे मालूम? मेरी बीवी और तुम्हारी माँ एक इलाके से हैं। अम्मी अब्बू घर पर नहीं है। मुझे तुमसे काम है। तुम्हें ये पढ़ना होगा। ये क्या है? दस्तावेजात। दस्तावेजा? खान की जायदाद की दस्तावेजात। खान? दैलम खान और उनके बेटे हिदायत खान। कोई ख्वाब देखा तुमने? बहुत बुरा ख्वाब देखा। मेहदाद अभी आया नहीं क्या? अभी आता होगा। मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। तुम्हारे वालिद हिदायत खान बहुत अच्छे और तुम्हारे दादा के बरक्स बहुत रहमदिल इंसान थे। बेचारे तुमको देखे बगैर फौत हो गए। हिदायत खान की मौत के बाद तुम्हारी माँ के तायुन के हसद से खौफजदा होकर घर से भाग गई। मैंने भागने में मदद की उनकी। मालिक, क्या हुआ? क्या हुआ? आराम से। आपकी तबीयत तो ठीक है? मेहदाद भाई, आप यहाँ हैं?
मेहरदाद भाई, आप यहाँ हैं? वो काली चले कर जाओ, मैं नहीं आ रहा। क्या हुआ है भाईजान? कुछ नहीं, बस तुम जल्दी जाओ। अम्मी को आपकी फिक्र है। कहाँ ना जाओ। उसने बताया नहीं क्या हुआ है उसे? नहीं, दरवाजा बंद करके रखा है। मैं घर जा रही हूँ हमीद। वो कस्टमर आए तो वो कालीचा उन्हें दे देना। चाहो तो मैं भी चलूं? नहीं, आप रहें। कस्टमर को फारिग करने के बाद आप लोग आ जाएं। मेहरदान, क्या हुआ है मेहरदान? मेहरदान, हुसैन जान, हुसैन जान बेटा, मेरी जान, फिक्र मत करो। हमें बस आपके भाई को 1-2 दिन का वक्त देना होगा, उसे तन्हा छोड़ना होगा। सिर्फ 2 दिन, परेशान मत हो बेटा। तुम्हारे अब्बू की कसम तुम्हें, रो मत। पुरसुकून रहो बेटे। ठीक है बेगम, सब ठीक है। जिस चीज से डरती थी वही हुआ। हमें उसे अकेले छोड़ना होगा। तुम कमरे में आओ। क्या हुआ हमीद? बहुत अरसे से ऐसा नहीं हुआ था।
सलाम जनाब। बड़े खान का कमरा यहाँ है मालिक। मेहरदान, 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 मेहरदान। इसका क्या मतलब? क्या मैं अब्बू जान का बेटा नहीं हूं? क्यों नहीं हूं? मैंने सोचा हकदार को हक मिलना चाहिए बेगम साहबा। क्या यही हक था? क्या नहीं जानते कि मैं सारी उम्र इस चीज से भागती रही हूँ? ये हक मेरा और मेरे बच्चे का पीछा नहीं छोड़ता। उठ जाओ बेटा, तुम अब मर्द बन गए हो। तुम्हें मर्दाना सब्र का मुजाहरा करना होगा। मैं मर्द नहीं हूं, मैं कोई भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? क्या मेरे वालिद हिदायत खान हैं? क्या मैं अपने अब्बू का बेटा नहीं हूं? तुम्हारे अब्बू और भाई बहन इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से घर वापस आ जाओ। अब्बू जान, अम्मी आ गई। मेहरदाद भी साथ में है? नहीं, तुम यहीं रहो, यहीं रहो। आखिर तो उसे पता चलना ही था। उसे हमारी मदद चाहिए। मेहरदाद आपसे मोहब्बत करता है। वो समझ रहा है कि आपको खो दिया है। बार बार कह रहा था कि अम्मी, क्या मैं अब्बू जान का बेटा नहीं हूं? अम्मी, संभल कर। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इनकी तबीयत बेहतर है। मैंने कहा कपड़े निकालें ताकि बदन की हरारत जरा कम हो। आप परेशान ना हो मोहतरमा।
जब अम्मी ने अब्बू से कहा कि मेहरदाद को लगता है कि आपको खो चुका है और कह रहा है कि क्या मैं अपने अब्बूजान का बेटा नहीं रहा, तो अब्बू की तबीयत बिगड़ गई और सीढ़ियों से नीचे गिर वो गए। अभी अस्पताल में है। क्या आप समझते हैं कि किसी फजूल बात से सब कुछ खत्म हो जाएगा भाईजान? अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए चलिए। आ गए भाईजान। मैं अपने भाई के सदके जाऊं। वहीं रुको। पर्दे के पीछे से बात करना ज्यादा आसान है। अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गए। दुआ करता हूं कि बात की जड़ तक पहुंच गए होगे। लोग कहते हैं कि बाप और बेटे का रिश्ता खून की वजह से होता है, लेकिन नहीं, बल्कि बहुत से लोग ये बात नहीं मानते। जब मैं बच्चा था, हमारे घर का सहन मुर्गियों और बतखों से भरा रहता था। एक दफा एक बतख और एक मुर्गी के बच्चे के पैदा होने का वक्त पहुंचा। दोनों अपने अंडों पर बैठ गईं। कुछ अरसे के बाद बच्चे पैदा होने से पहले बतख मर गई। मेरी माँ ने बतख के अंडे मुर्गी के अंडों के पास रख दी और कुछ अरसे बाद उन अंडों से बच्चे पैदा हुए। मुर्गी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह बतख के चूजों की हिफाजत करती थी। उसको कभी यह ख्याल नहीं आया कि वो उनकी माँ नहीं, बल्कि वो उनकी हकीकी माँ थी। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने बतख का चूजा उठाया था। मुर्गी इतना मेरे पीछे दौड़ी कि मैंने चूजा छोड़ दिया। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने सारी जिंदगी तुम लोगों पर कुर्बान की। ये जान लो कि अगर हुसैन और जहरा 12 साल मेरी गोद में रहे हैं तो तुम 18 साल मेरी गोद में रहे हो। मैं तुम पर कोई एहसान जताना नहीं चाहता बेटा, बल्कि मेरा मतलब यह है कि तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि जहरा और हुसैन से कहीं ज्यादा तुम मेरी गोद में रहे हो। तुम दूध पीते बच्चे थे जब तुम मेरी गोद में आए थे। मैंने मुसीबतें झेली, बीमार हुआ, दर्द जान को लगा, लेकिन दुनिया की मोहब्बत के अलावा मेरे बड़े बेटे की मोहब्बत मुझे हौसला देती थी। तुम मेरी सांस हो मेरे बेटे। मैंने अपनी हर सांस और हर लम्हे के बदले तुम्हें एक सांस दी है, तुम्हें पाला है। 18 साल शबो रोज। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की।
तुम्हारी खातिर इस माँ ने दुनिया जहान की मुसीबतें झेली हैं। बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम उसके खाके पा भी बने फिर भी कम हैं। हम सब, मैं, तुम, हुसैन और जहरा। ऐसी बातें ना करें। ठीक है दुनिया, और नहीं कहूंगा। सिर्फ एक बात और करना चाहता हूं। मैं हैरान हूं मेहरदाद बेटा, तुमसे मुखातिब हूं मैं। क्या सिर्फ एक बात की वजह से मुझे तुम्हारे दिल में मरना चाहिए? मुझे मरना चाहिए? ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूं। तुम जाके कह सकते हो कि अबू हमीद मर गए। लेकिन अगर पर्दे के उस पार से इस पार आना चाहो तो मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेहरदाद इस तरफ आए, कोई और नहीं। मेहरदाद मत करो ऐसा। नहीं बेटा। अब्बू जान, जब तुम बच्चे थे तो मैं इसी तरह तुम्हारे बालों से खेलता था। मेहरदाद पास हो गए बहनाम भाई। मुबारक हो मोहतरमा। देखिए तो किधर है? यहाँ देखिए। मुबारक हो बहन। सदके जाऊं बेटा, तुम पर फख्र है मुझे। माफ कीजिएगा, इंजीनियर मेहरदार सफेद रुदी का घर यही है? इंजीनियर नहीं बेगम, कहिए उस्ताद। तुम्हारा बेटा बायोलॉजी में पास हुआ है। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पहले उस्ताद साहब को दीजिए। उस्ताद साहब लीजिए ना। तंग ना करें अब्बू बस जान। नफसी से काम नहीं लीजिए उस्ताद साहब। आप हमारे घर से यूनिवर्सिटी जाने वाले पहले फर्द हैं। जहरा साहिबा, PhD आपको करने भी के बाद मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटी में जाना उस्ताद है। बनेंगे। ये मेरी जिंदगी की सबसे मीठी मिठाई है।
कम खाएं, आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं, बहुत अच्छे हैं। जरा मारो बेटा। ठीक है, मैं जी भर के खाना चाहता हूँ। सब कुछ बढ़िया है, अच्छा हाल, अच्छा मौसम। आज रात हम जश्न मनाएंगे, मनो मिठाइयाँ खाएंगे। चलिए चलिए जश्न मनाते हैं। بلبلی برگگلی خوشرنگ در منقار داشت و درم برگ نوا خوشناله های زار داشت. अम्मी अब आपकी बारी। आ रही हूँ। आप लेटी रहें, जब आपकी बारी आए तो यहीं से जवाब दे दीजिएगा। सर्दी लग रही है, ये कंबल जरा मुझ पर डाल दो। ठीक है, जाओ। تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. تا یک نفسم ز عمر باقی است، بیرون ز غم تو نیست کارم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر داره. ते से कहना है, दाल से नहीं। तुम हार गई। मैं तो कहती हूँ आज जिसको जो शेर आता है वही पढ़े, ठीक है? ये तो मुशायरा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल जो शेर अच्छा लग रहा है वही पढ़ें। मैं जहरा की जगह पढ़ता हूँ ताकि उसे याद आ जाए। نه هر کسی که کله کج نهاد و تو نشست، کلاه داری آیین سروری داند. अब अब्बू जान की बारी है। अब्बू जान पढ़िए। पढ़े हमीद। उन्हें नींद आ गई। तुम लोग धीमी आवाज में पढ़ो। आप भी चले जाएं मुंजबी साहब, आपने बहुत जहमत की। हम शाम तक हमीद के साथ रहना चाहते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। कोई काम, कोई मसला हो तो मुझे फ़ौरन इत्तला दें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, आप चले जाइए। तुम्हारे अबू की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि तुम खूब पढ़ो, पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ और लोगों की खिदमत करो। मैं यहीं पर तुम सबसे चाहती हूँ कि अपने अब्बू से वादा करो
कि उनकी आरज़ू को पूरा करोगे। मेहरदाद, दुनिया, सलाम फूफी जान। सलाम। मैं सदके जाऊं मेहरदाद बेटा। दुनिया, हाय खाक हो मेरे सर पर। हाय मैं मर जाऊं जल्दी जल्दी, तुम लोगों को देखने ना आ सकी। देर से आई राजिया बहन। क्या हुआ राजिया? उठ जाओ राजिया बहन, उठो, चलते हैं। ज्यादा दुखी ना हो। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ दुनिया बहन। मैं और मरहूम अब्बू अम्मी सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि आपने कितनी मुसीबतें झेली, किस तरह से हमारे भाई का ख्याल रखा। हम आपसे शर्मिंदा हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कैसे बताऊं। इन्होंने खुद को बहुत तकलीफ दी। मैं डर गया कि खुदा ना खास्ता कहीं बच्चे को कुछ हो न जाए। खुदा ना करे। जिंदगी इसी का नाम है। एक आता है, एक जाता है। अपना ख्याल रखना, खूब खाना पीना राजिया बहन, बच्चे के लिए अच्छा है। खुदा हाफिज। अपनी माँ का सलामत ख्याल रखे। रखना। बच्चों अपने कपड़े पहन लो, हमें जाना होगा। कहाँ अम्मी? दुकान पर। अब हमें दुकान खोलनी होगी। बच्चों सामान को तख्त पर लगा दो।
बेटा हॉस्टल में दोस्तों और दोस्ती के चक्कर में मत पड़ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है। कुछ दिन बाद ज़हरा और हुसैन भी अपने स्कूल जाने लगेंगे, फिर आप दुकान में अकेली रह जाएंगी। मेरी फिक्र नहीं करो, मैं कुछ कर लूँगी। मैं नया काम शुरू करने की सोच रही हूँ। हमें अपनी आमदनी बढ़ानी होगी, खर्चे रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। तुम्हें भी पैसा भेजना होगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, उसी स्कॉलरशिप से काम चला लूँगा। नहीं बेटा, जेब में भी तो कुछ पैसे होने चाहिए। बेटा मेरी फिक्र नहीं करो, हमें असर नौ शुरू करना होगा। ऐसा कुछ करना होगा कि हमें उस दुनिया से आके हमारी दुकान और घर को हसरत की निगाहों से देखें। मुझे पसंद नहीं कि अबू हमें हसरत से देखें। शायद हमें उन्हें हसरत से याद करना चाहिए। हो सकता है वो वहाँ बहुत खुश हों। तो और क्या, उन्हें पता है वहाँ हूरें भरी हुई हैं। अपना मुंह बंद करो। उठो, मैं एदाद का सामान उठा के नीचे ले जाओ। जी अच्छा। तेहरान पहुंचने के बाद फ़ोन करना। जी। खुदा की अमान में रहो। अम्मी, हुसैन भाई आ गए। तो मेरी किताबें ले आए? हाँ ले आया। अम्मी मेरी किताबें पूरी नहीं हैं, अगले महीने देंगे। फिलहाल ऐसे ही पढ़ाएंगे जब तक किताबें ना आ जाएं। हुसैन, मेरा ये ड्रेस कैसा है? बहुत ही प्यारा है। तुम तो बिल्कुल परी बन गई हो। तुम लोग अपना ख्याल रखना। हुसैन आहिस्ता चलो, अपनी बहन का ख्याल रखो। ठीक है अम्मी जान।